नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर फोर क्या है बच्चों? ग्रामीण समाज शास्त्र। और ग्रामीण समाज शास्त्र में आज आप सब पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार के दोष अथवा अकार्यों के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था ग्रामीण समाज शास्त्र में, उसमें मैंने बताया था कि संयुक्त परिवार होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये संयुक्त परिवार होता क्या है, इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो बच्चों, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके उपरांत यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंतर्गत जो दोष होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से आकार्य होते हैं, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संयुक्त परिवार में कितने लोग एक साथ रहते हैं। जैसे कि ये देखो, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे भी, ये सब साथ में एक साथ रहते हैं, तो वही संयुक्त परिवार होता है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप सब अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। तो देख सकते हैं क्या है बच्चों, भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रमुख दोषों अथवा अकार्यों पर टिप्पणी लिखिए। आपके प्रश्न, जैसे आपके पेपर में हूबहू प्रश्न ऐसे भी मिल सकता है। तो क्या है बच्चों, सबसे पहला आता है इसमें तनाव तथा द्वेष का केंद्र, अर्थात तनाव तथा द्वेष का केंद्र। क्यों बच्चों तनाव और द्वेष का केंद्र होता है संयुक्त परिवार? क्योंकि बच्चों आप सबको पता होगा कि जब संयुक्त परिवार होता है उसमें डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति बहुत जल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं और उस फैमिली में जो स्त्रियों में प्रायः लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद भी उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि परिवारों की जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कई व्यक्ति होते हैं क्या होता है, और उनका वातावरण सर्वत्र तनाव और द्वेष का वातावरण पाया जाता है। और यही संयुक्त परिवार में प्रायः सदस्यगण एक दूसरे के हितों को और स्वार्थों से संघर्ष रहते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो प्रायः लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, वाद विवाद भी उत्पन्न होता रहता है। तो इस प्रकार से द्वेष भी होता है, अर्थात तनाव भी, डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि जब संयुक्त परिवार में नित्य प्रति होने वाले जो वाद विवाद और झगड़े फसादों का और द्वेष का, ये सब क्या है बच्चों, द्वेष का कलह घृणा आदि के फलस्वरूप जो पारिवारिक वातावरण अत्यधिक नरकीय हो जाता है संयुक्त परिवार में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत ही डिप्रेशन और द्वेष का केंद्र होता है। नेक्स्ट हमारा औपचारिक संबंधों की प्रधानता। जी हाँ बच्चों, जो औपचारिक संबंध होते हैं उसमें क्या होता है कि संयुक्त परिवार की यह विशेष एक गुण होता है, अवगुण होता है, क्योंकि इसमें जो औपचारिक संबंध की प्रधानता होती है, जैसे कि परिवारों की सदस्य संख्या एकांकी परिवारों की तुलनाकृत अत्यधिक होती है। आप सबको पता है एकांकी परिवार में कम होते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं में उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध भी नहीं स्थापित हो पाते हैं। और इससे क्या होता है, सदस्य जो होते हैं उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं रहता है और औपचारिक संबंध के दृष्टिगत होते रहते हैं, अर्थात बहुत मीठा संबंध नहीं रहता है। रहते तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन उनमें एक अच्छी भावना का, एक प्रेम की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। जी हाँ, आर्थिक निर्भरता में क्या आता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि संयुक्त परिवार में आत्मनिर्भरता का नहीं अपितु दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक संयुक्त परिवार में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इन प्रवृत्ति का विकास करते हैं, क्योंकि सम्मिलित परिवार में निवास करने के फलस्वरूप क्या होता है, संयुक्त परिवार के अधिकतर सदस्य आर्थिक दृष्टि से परिवार पर ही निर्भर रहते हैं। वो पैसा वैसा कमाना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ परिवार पर निर्भर रहते हैं। अर्थात वो यदि जैसे एक व्यक्ति है, वो पैसे का आय को वो कहीं से इनकम ला रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति है अगर उसे जॉब नहीं मिली है तो वो प्राइवेट भी नहीं करेगा और वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये सब क्या है, आर्थिक निर्भरता रहती है। और इसी प्रकार वह सदस्य कामचोर और लालची बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है,
पारिवारिक दरिद्रता और बेकारी की समस्या भी जन्म लेती है। इस प्रकार कह सकते हैं आर्थिक निर्भरता होती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, अकर्मण्य सदस्यों की वृद्धि। जी हाँ बच्चों, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो होता है वहाँ पर प्रणाली एवं अन्य प्रमुख दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आलसी, अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं इसमें संयुक्त परिवार में ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कमाऊ सदस्यों में असंतोष। ये बहुत ही संयुक्त परिवार की बहुत ही बुरी दशा होती है, अर्थात बहुत बड़ा दोष होता है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं उनमें असंतोष पाया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जितना भी कमा ले और संयुक्त परिवार में जितना भी कमा लें वो निरंतर असंतोष की भावना का विकास ही होता रहता है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि संयुक्त परिवार में कमाने वाले सदस्य में यह असंतोष उपस्थित रहता है, क्योंकि वो खून पसीना तो कमाई में लगाते ही हैं। जो खून पसीना से कमाई गई धनराशि होती है वो आलसी और कमज़ोर व्यक्तियों जो आलसी और कमज़ोर व्यक्ति होते हैं और निठल्ले सदस्य होते हैं उन पर भी व्यय करनी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, अंतिम परिणाम स्वरूप कमाऊ सदस्य भी सने सने और कुछ परिश्रमी होने लगते हैं, क्योंकि उनकी कमाई का अधिकतम अंश स्वयं उनको ही नहीं प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, जो कमाऊ सदस्य होते हैं वो असंतोष होते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की बुरी दशा। जी हाँ बच्चों, बुरी अवस्था बहुत ही घातक होती है स्त्रियों की अवस्था संयुक्त परिवार में देखा जाए तो, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं इसमें क्या होता है, इस महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्थिति सर्वथा बुरी होती है और शोचनीय होती है संयुक्त परिवार में, क्योंकि कतिपय संयुक्त परिवार में जो स्त्री होती हैं उनको पति का सुख तक भी नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे भूतपूर्व जो डॉक्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे राष्ट्रपति, इन्होंने लिखा था, नोट कर लेना, याद करते चलना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्त्रियों की दशा के ऊपर संयुक्त परिवार के बारे में, स्त्रियों की दशा के बारे में क्या लिखा था। तो जो इन्होंने कहा था कि जो पति और पत्नी इतनी कृत्रिम तथा अस्वाभाविक परिस्थितियों में मिलते हैं कि उनमें प्रेम का विकास तो दूर की बात है, मामूली परिचय भी कम होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में स्त्रियों का संपूर्ण जीवन वृत्ति मात्र खाना बनाने और घर के बर्तनों की सफाई करने। आप सबको पता होगा जिनका संयुक्त परिवार होगा वहाँ की महिलाएं ज़्यादातर इन्हीं सभी कामों में व्यस्त रहती होंगी, और बच्चों का लालन पालन करना है ये सब। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त परिवार में सामान्यतः सास हैं, बहू हैं, ननद हैं, भौजाई हैं और जेठानी, देवरानी, इन सब के बीच में जो झगड़े होते रहते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ये सारे झगड़े जो होते हैं वो स्त्रियों में, जो स्त्रियां और ये सब क्या होते हैं संयुक्त परिवार में ही होते हैं। और जो संयुक्त परिवार में दहेज और अन्याय अकारणवश जो नवविवाहिता होती हैं उन वधुओं का भी अधिक अत्याचार होता है, जिसके कारण नववधु जो नवविवाहिता वधु होती हैं वो आत्महत्या भी कर लेती हैं। तो इस प्रकार आप सब समझ सकते हैं कि बहुत ही कष्टदायक होता है, अपमानजनक होता है स्त्रियों की स्थिति संयुक्त परिवार में। उसके बाद है गोपनीय स्थानों का अभाव। जी हाँ बच्चों, गोपनीय स्थानों का अभाव, जैसे संयुक्त परिवार का आकार तो बड़ा होता ही है और स्थान अभाव भी रहता है, जिसके कारण क्या होता है संयुक्त परिवारों में विभिन्न प्रकार के जो आप सब तो एमए फाइनल में एमए फर्स्ट ईयर वालों का है, तो मुझे माफ़ करना, हम कंफ्यूज हो गए थे। एमए फर्स्ट ईयर में है तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि यौन अनैतिकताएं होती हैं, इनमें उत्पन्न होने वाली जो संयुक्त परिवार में चूंकि सदस्यों में पाई जाती हैं अधिक संख्या में, परिणाम क्या होता है, गोपनीय स्थान की कमी होने के कारण क्या करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से मिलजुल नहीं सकते, जिसके कारण क्या होता है, सामान्यतः देखा जाता है कि संयुक्त परिवार में जो पति पत्नी होते हैं उनके यौन संबंध अर्ध सार्वजनिक स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों में अनैतिक, वो ऐसा बच्चे भी देखते हैं, जिसके कारण अनैतिक प्रभाव पड़ता है और उनकी आदतें भी बाल्यावस्था से खराब हो जाती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, कालांतर में नियमहीनता के रूप में प्रफुष्टित हो जाती है। उसके बाद है भय का वातावरण। जी हाँ बच्चों, भय का वातावरण 8 नंबर है। तो भय के वातावरण में जैसे संयुक्त परिवार में एक यह बहुत बड़ा अवगुण है, क्योंकि उसमें जो सर्वत्र कड़े अनुशासन होते हैं और भय का वातावरण होता है बच्चों, इससे क्या होता है, औपचारिक
व्यवहार में औपचारिक पाया जाता है। और इसमें जो व्यक्ति रहते हैं वो जो सदस्य होते हैं वो भय से पीड़ित रहते हैं अधिकतर। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह को प्रोत्साहन। जी हाँ बच्चों, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि जब संयुक्त परिवार होता है उसमें जल्द से जल्द ही बालिकाओं का विवाह होता है और बालकों का विवाह भी कर दिया जाता है। और व्यक्तित्व विकास में बाधक, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसलिए हम बहुत तेजी के साथ कवर करेंगे। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। व्यक्तित्व विकास में बाधक। जी हाँ बच्चों, व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होता है क्योंकि इसमें जो परोपजीवी और परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं क्योंकि परिवार में जो सदस्य होते हैं वो आत्म स्वावलंबन की शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि क्षमताओं का मूल्यांकन और विकास नहीं कर पाता है। और इस प्रकार संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व विकास में भी बाधक होता है अत्यधिक संतानोत्पादन। जी हाँ बच्चों, अत्यधिक संतानोत्पादन होता है। 11 नंबर है आप सबका, ये सारे नोट कर लेना। इसके अंतर्गत आप अपने शब्दों में अवश्य लिखना। अत्यधिक संतानोत्पादन के कारण क्या होता है, जो सॉरी बच्चों, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें सब अत्यधिक संतानों का ही निर्वाह करते हैं क्योंकि इसमें स्त्रियों की दशा भी नाजुक होती है, बहुत दयनीय दशा होती है। इससे स्त्रियां बोल भी नहीं सकती हैं। इस प्रकार वो शोषण सहती रहती हैं और अधिक संतानों को उत्पन्न करती हैं। अप्राकृतिकता का कारण। जी हाँ, यहाँ पर संयुक्त परिवार में यह भी दोष पाया जाता है क्योंकि सर्वथा प्राकृतिक भी प्रतीत होता है क्योंकि संयुक्त परिवार में जो माता पिता होते हैं बच्चों और उनके और जो एक माता पिता और उनके बच्चे को वैसा प्रेम स्नेह वात्सल्य आदि नहीं दे पाते हैं जो एकांकी परिवार में दिया जाता है क्योंकि एकांकी परिवार में माता पिता अपने बच्चों से बहुत स्नेह के साथ रहते हैं। लेकिन और महिलाएं जो होती हैं संयुक्त परिवार में वो लगभग तो काम में ही व्यस्त रहती हैं, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती, अपने पति को भी टाइम नहीं दे पाती। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसमें अप्राकृतिकता का भी आभास होता है। नेक्स्ट हमारा गतिशीलता में बाधक। ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है वहाँ के सदस्य गतिशीलता में भी बाधक होते रहते हैं क्योंकि जो संयुक्त परिवार में पाए जाने वाले सदस्य पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं। जैसे व्यक्तियों को हालांकि उन्नति के अवसर पर तो अवश्य प्राप्त होते हैं किंतु इसके बावजूद जैसे नौकरी व्यवसाय आदि करते रहते हैं नगर में जा कर के, तो वो घर के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और अवसर प्राप्त होते ही घर लौट आते हैं। इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार व्यक्ति की गतिशीलता में बाधक होता है। नेक्स्ट निर्धनता में वृद्धि। जी हाँ, गरीबी भी रहती है क्योंकि संयुक्त परिवार में जो दरिद्रता और निर्धनता की वृद्धि होती है वो क्योंकि नवीनता की अनुपस्थिति में आय की वृद्धि हेतु व्यवस्थित और सीमित साधनों को प्रयुक्त करते रहना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार आश्रितों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि हेतु जो साधनों और एकत्रीकरण के कारण भी संयुक्त परिवार उत्तरोत्तर निर्धनता के गड्ढे में गिरता रहता है। उसके बाद है मुखिया का कठोर नियंत्रण। जी हाँ बच्चों, जो संयुक्त परिवार होता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा दोष होता है क्योंकि यहाँ पर जो एक मुखिया होता है घर का वह परिवार पर अत्यधिक कठोर अनुशासन होता है क्योंकि मुखिया के कठोर नियंत्रण के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से उससे सहमत रहते हैं और वह किसी भी बात पर मतभेद नहीं उत्पन्न कर सकते और मुखिया की आज्ञा प्रत्येक व्यक्ति को सिरोधार्य होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मुखिया की जो अनुमति होती है, जो मुखिया की आज्ञा होती है, उन्हें मानना पड़ता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। लाइक करते हुए चलते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी।